अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 के एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास आज टॉपिक है उसका नाम है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सबसे पहले इसके हम इंट्रोडक्शन को चेक कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो उसके लिए आपको पता होगा जियो का मतलब होता है अर्थ, ज़मीन। स्टेशनरी का मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट मीन कोई चीज जो रुकी हुई हो। जियो स्टेशनरी, अब जियो मीन अर्थ, स्टेशनरी मीन रेस्ट, ऑर्बिट्स का मतलब होता है मदार। तो अब अगर हम इस सारे को डिस्कस करें मिला के इकट्ठे, तो अब फर्ज करें ये जो हमारे पास मेरा हाथ है ये एक जमीन है और ये जो बोर्ड मार्कर है ये हमारे पास है एक सैटेलाइट। तो ये जो हमारी अर्थ है ज़मीन, ये अपनी एक रोटेशन या एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करती है। अगर मैं इस सैटेलाइट को जो हमने बोर्ड मार्कर कंसीडर किया हुआ है इस अर्थ के ऊपर प्लेस कर दूं, तो जैसे जैसे ये अर्थ मूव करेगी वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ ये सैटेलाइट ज़मीन के लिहाज से रेस्ट में है नहीं, ओरिजिनल रेस्ट में नहीं है, लेकिन अर्थ के लिहाज से रेस्ट में है। क्यों भला रेस्ट में है? क्योंकि जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है वैसे वैसे ये हमारा सैटेलाइट भी तो अर्थ के ऊपर है। इसका मतलब ये सैटेलाइट, इसका मतलब ये वाला सैटेलाइट भी रोटेट कर रहा है। तो हम कहेंगे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। मतलब ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो जमीन के लिहाज से रेस्ट में है। जैसे जैसे अर्थ मूव करती है वैसे वैसे ये भी मूव करती है। अब ये जिस ऑर्बिट में होगा उस ऑर्बिट को हम नाम देंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। और वो ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पर होगा, उसका रेडियस कितना होगा, यही चीज आज हम प्रूव करते हैं कि कितने रेडियस पर होगा ये वाला हमारा ऑर्बिट। तो सबसे पहले देखिए इसके इंट्रोडक्शन को यहां से मैं एक्सप्लेन करता हूं। जियो मीन्स अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ जो अभी मैंने आपको बताया, एंड स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट, और स्टेशनरी का मतलब होता है एट रेस्ट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज सच ऑर्बिट, ये इस तरह का एक ऑर्बिट होगा इन विच एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसमें एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जमीन के लिहाज से ये जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा जिसको हमने भेजा हुआ है ऊपर, ये हमें रेस्ट में नजर आएगा, होगा नहीं। जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी वैसे वैसे ये भी मूव करेगा। So the satellite always remains over the same point, लिहाजा ये जो हमारा सैटेलाइट होगा जमीन के उसी सेम पॉइंट पर रहेगा, क्योंकि जमीन मूव करने से, अर्थ के मूव करने से इसने भी मूव करना है। On the equator as earth spin on its axis, जैसे जैसे हमारी जमीन अपने एक्सेस के गिर्द स्पिन करेगी वैसे वैसे ये वाला सैटेलाइट भी स्पिन करेगा। अब इसकी स्टेटमेंट पर आ जाए। द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, हम इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को डिफाइन करने लगे। द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ये सैटेलाइट का एक ऐसा ऑर्बिट होगा इन विच इट्स रोटेशन, इसकी जो रोटेशन होगी, ये जो मदार में जब हरकत कर रहा होगा, इज सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है सेम, इक्वल, पैरेलल, एक जैसी, विद द रोटेशन ऑफ अर्थ, जमीन की रोटेशन के ये पैरेलल होगी, सिंक्रोनाइज्ड होगी। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी वैसे वैसे इस हमारे सैटेलाइट ने भी रोटेट करना है। तो हम कहेंगे इसकी रोटेशन अर्थ की रोटेशन के सिंक्रोनाइज्ड है, एक जैसी है, बराबर है। तो ऐसे ऑर्बिट को हम क्या नाम देंगे? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का। और ये ऑर्बिट कहाँ होगा, कितने डिस्टेंस पर होगा, उसी चीज को अब हम प्रूव करते हैं। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले इसकी आप एप्लीकेशन देख लें, इस्तेमाल हम इनको कहाँ करते हैं डेली लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ ये इस्तेमाल होता है। पहले इसकी एप्लीकेशन है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, पूरी दुनिया में ग्लोबल है, ये सारी हमारे जितना भी वर्ल्ड है इसमें कम्युनिकेशन के लिए, ज़राए मवासलात के लिए यही हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर भेजते हैं जहां से हम कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा है वेदर ऑब्जर्वेशन, मौसम के बारे में हमें पता चलता है कि मौसम खुश्क रहेगा, गर्म रहेगा, बारिश आएगी, आंधी आएगी, इस सारी इंफॉर्मेशन हमें इन सैटेलाइट की मदद से मिलती है।
तीसरी इसकी एप्लीकेशन है नेविगेशन एंड अदर मिलिट्री सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम के बारे में मिलिट्री आर्मी वाले जितने भी ये नेविगेशन वाले सिस्टम यूज करते हैं, इन सब में हम यूज करते हैं इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। अब इसके हम एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम पर आ जाएं। सपोज करें ये हमारे पास एक अर्थ है, जमीन है, और ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ के सेंटर से ये है उसका रेडियस r, कैपिटल R। हमने किसी खास हाइट पर, ये रेड कलर वाला आप सपोज कर रहे हैं हमारा एक ऑर्बिट है, और वो कितना हाइट पर है, वो h हाइट पर है, h बुलंदी पर है। ये हम फाइंड करते हैं अभी सारी चीजें। ये जो A पॉइंट है जहां आपको नजर आ रहा होगा ब्लू कलर में, ये A पॉइंट दरअसल हमारा ये सैटेलाइट है। और ये सैटेलाइट आप देखें अर्थ जैसे जैसे रोटेट करेगी, क्योंकि ये भी तो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर है, तो इसने भी वैसे वैसे रोटेट करना है, जिसकी वजह से जियो स्टेशनरी बना हमारे पास। ये यहाँ इस पोजीशन पर आएगा, फिर दोबारा नेक्स्ट इस पोजीशन पर आएगा, नेक्स्ट इस पोजीशन पर, और यहाँ तक ये दोबारा वापस एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब हुआ जैसे अर्थ ने एक रोटेशन कंप्लीट की, वैसे इस सैटेलाइट ने भी एक रोटेशन कंप्लीट कर ली है। अब ये टोटल कितना एंगल कवर करके आ रहा है, ये कवर करके आ रहा है 360 डिग्री। और रेडियन में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो रेडियन में ये कितना एंगल कवर करके आ रहा होगा, 2 पाई रेडियन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्योंकि सर्कुलर पाथ में है, इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, यही सरकमफेरेंस ही इसका डिस्टेंस है, क्योंकि ये यहां से चलना शुरू करता है, दोबारा वापस यहां पर आ जाता है। टोटल सरकमफेरेंस हुआ। अब सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये होता है 2 पाई r। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, इक्वल टू 2 पाई r, या फिर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब इन सारी बातों को यहां हम अप्लाई करते हैं। द ऑर्बिटल स्पीड फॉर द सैटेलाइट इज, ये हम पीछे टॉपिक में पढ़ के हैं, सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो बराबर होती है v इज इक्वल टू gm/r। इसको आपने नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस है, डिस्टेंस है। दिस स्पीड मस्ट बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड इन 1 डे। ये स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर होनी चाहिए। कौन सी एवरेज स्पीड, जो एक दिन में ये हमारी जो जमीन अर्थ हमारी रेवोल्यूशन कर रही है उसके ये बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो जमीन के ऊपर हमने रखा हुआ है। अब उसके लिए देखें, एज वी नो दैट स्पीड का आपको फार्मूला आता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब भी मैंने आपको बताया कितना डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो इस s को हम रिप्लेस कर देंगे सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना है, 2 पाई r, बट्टे में क्या आ जाएगा, t। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन की आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें। लेफ्ट हैंड साइड में यहां भी v है, इधर भी v है। इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं, मवाजना करेंगे इनका। जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन की देखें राइट हैंड साइड 2 पाई r ओवर टी, क्योंकि ये v के साथ तो v कैंसल हो गया, 2 पाई r ओवर टी इज इक्वल टू इसकी राइट हैंड साइड gm ओवर r अंडर रूट। अब हमने इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है। स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड से स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायर ले लिया। अब 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, t का स्क्वायर आ जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बच जाएगा gm ओवर r। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे ये r इधर आ जाएगा, r स्क्वायर पहले से था, r ये आ जाएगा, ये बनेगा r क्यूब, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा GMT स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो 4 पाई स्क्वायर है ये हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी r क्यूब इज इक्वल टू GMT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको आपने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे GMT स्क्वायर, ये आ गया GMT स्क्वायर, और ये r इधर आएगा, r मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर r क्यूब, ये 4 पाई स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आके डिवाइड हो गया।
अब हमने इस क्यूब को कैंसिल करना है। अब क्यूब को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड से क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, क्यूब को कैंसिल करने के लिए हम क्यूब रूट ले लेते हैं। जब क्यूब रूट लेंगे अब इसका, ये क्यूब के साथ क्यूब रूट कैंसिल, तो अब क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3। तो ये सारा हमने सेम लिखा GMT²/4 पाई स्क्वायर, और ये क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट की वैल्यू क्या हमारे पास 1/3 है। क्यूब रूट कुछ इस तरह से होता है, ये है स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू होती है 1/2, और ये हमारे पास है क्यूब रूट, इसकी वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया है क्यूब रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3। अब आप देखें 3-4 कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट की हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। जी के लिए 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ 6 10⁻24 किलोग्राम। टाइम, एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है 1 आवर 24 आवर, तो 24 आवर है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 86,400 सेकंड। ये टाइम सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ ये तीनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। R इज इक्वल टू जी की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, M की जगह ये वैल्यू, T की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है 86,400, और पाई कांस्टेंट है आपको पता है। फिर इसका क्यूब रूट लेंगे, इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.236 10⁻4 किलोमीटर। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 42400 किलोमीटर। ये कैसे आया, ये 6 है, इसको एक कैरी देगा, ये बन जाएगा 4। फिर इसका पॉइंट जब कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो पॉइंट को हम मूव करवाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपके पास आंसर बनेगा 42400 किलोमीटर। या ये भी हम लिख सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में एक ये वाला आंसर है, दूसरा ये वाला आंसर है 10⁻7। अब ये 7 कैसे आ गया, 4 ये था, किलो है, किलो होता है 10⁻3, 4 और 3 टोटल कितना हो जाएंगे 7, तो ये बनेगा 4.23 10⁻7 मीटर। अब अगर ये ऑब्जेक्ट जमीन के सेंटर से हाइट h पर हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, R इज इक्वल टू हो जाएगा R+h, मतलब ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये वो हाइट है जितना हाइट पर गया है हमारा सैटेलाइट, ऊपर हमने भेजा है। अगर हम ये वाला h फाइंड करना चाहते हैं कि कितना बुलंदी पर भेजें, सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा, ये R प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, h इज इक्वल टू R, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया -R। अब R हमने कितना निकाला 42400 किलोमीटर, माइनस अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36,000 किलोमीटर। मतलब ये जो हमारा सैटेलाइट है जमीन से कितना बुलंदी पर है, इक्वेटर से कितना बुलंदी पर है 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर है। नीचे ये हमारी कंक्लूजन बन जाएगी, सो द हाइट फ्रॉम इक्वेटर इज अबाउट 36,000 किलोमीटर। लिहाजा इस सैटेलाइट की सिंक्रोनाइज जो हो गया है, इसकी हाइट जमीन के लिहाज से कितना होगी 36,000 किलोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।